0.1% ले रही है, 1% ले रही है, उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है? इतना पैसा लेने से क्या ही फ़र्क पड़ जाता है? देखो फ़र्क आप 1 लाख रुपए साल का आपसे ले रही है। अच्छा आप एक बात बताओ, आपको क्या लगता है जो आप आज इन्वेस्टमेंट से पैसे लगते चार्ज रखते हैं? ऐसा नहीं है। जो म्यूचुअल फंड कंपनी जो एएमसी जो आपका पिछला इन्वेस्टमेंट हुआ है उस पर भी आपको चार्ज देना पड़ता है, जो आज आप इन्वेस्ट करो उस पर भी आपको चार्ज देना पड़ता है। मान लेते हैं आपने पिछले 1000 रुपये के हिसाब से करते चले आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको पिछले वाले अमाउंट पे जो चार्ज लगेगा उस पर आप चार्ज नहीं लगने वाला, नहीं। आपको डेली उस पर चार्ज देना, जितना भी आप अमाउंट इन्वेस्ट करते चले जाते हो। मान लेते अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट किए हो, 2 लाख इन्वेस्ट किए हो, 4 लाख इन्वेस्ट किए हो और फ्यूचर में आप इन्वेस्ट करते चले जाते हो, पिछले अमाउंट में भी चार्ज लगेगा और इस वाले अमाउंट में भी चार्ज लगेगा। यहाँ पे एक खास बात आपको बता दूँ ना, आपको इन्वेस्टमेंट में आपको रिटर्न मिले या ना मिले, लेकिन जो फंड मैनेजर है ये अपना हिस्सा जरूर निकालेगा आपके पैसे से। मतलब जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है वहाँ से फंड मैनेजर अपना हिस्सा जरूर निकाल के जाएगा, आपका फ़ायदा हो या फिर ना हो। तो शाम को घर जाते टाइम अपना हिस्सा निकाल के ही जाएगा, वो जाकर आराम से पार्टी एंजॉय। मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी इतनी चालाक है कि आप ये सोच लो कि भाई हम पैसे अपने इन्वेस्ट करें और कहीं आप पैसे 2 महीने में निकाल के भाग गए तो क्या होगा? म्यूचुअल फंड कंपनी पैसा ले नहीं पाएगी। तो इससे अच्छा कि डेली लगाया जाए, मतलब रोज़ आपके इन्वेस्टमेंट से चार्ज काटा जाए। लेकिन ये बात आपको पता ही नहीं है, आपके म्यूचुअल फंड से डेली चार्ज करते हैं लेकिन आपको पता ही नहीं कि भाई हमारे इन्वेस्टमेंट से चार्ज कर रहे हैं। जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं ना, उनके लिए बहुत ही कमाल की चीज़ आज लेके आया हूँ। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक, एक बहुत ही छोटी सी मिस्टेक हर कोई करता है, और ये मिस्टेक आज आपको छोटी लगती है लेकिन फ्यूचर में इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। जैसे कि हम इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो बहुत ही कॉमन चीज़ है एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, इसी के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जो इसको हम इग्नोर करते हैं ना, तो कितना बड़ा अमाउंट ये बन सकता है। मतलब साल का लाखों रुपए हमसे चार्ज किए जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। बिल्कुल ये सच्चाई है, हमें पता ही नहीं चलता कि हमसे पैसे लिए जा रहे हैं और कैसे लिए जाते हैं, आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पे 2 तरीके के लोग हैं, या तो एक वीडियो को पहले छोड़ देंगे या कुछ दूर जाके देख के छोड़ देंगे वीडियो को। तो मैं उन दोनों से कहना चाहूँगा कि आपको कोई भी जानकारी समझ में नहीं आने वाली है जब तक कि वीडियो को पूरा इन तक आप नहीं देखते हो। देखो, अगर आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, अगर आप लुटाना चाहते हो तो इस वीडियो को मत देखो, क्योंकि आज जो कंपनी लाखों रुपए चार्ज करेंगी ना, आपको तब पता चलेगा। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आप समझ जाते हो कि भाई आपको जो चार्जेस लगने वाले कैसे आप इसको कम कर सकते हो। ठीक है, जो लाखों रुपए साल का आपको लगने वाला है, मतलब हर साल आपसे लाखों रुपये लिया जाएगा, हर साल, मतलब हर साल आपसे लाखों रुपये लिया जाएगा, आप ये जान लो। तो अगर आप इससे बचना चाहते हो तो इस वीडियो को देखिएगा। चलिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो हम लोग इग्नोर करते हैं, जैसे कि बहुत सारे फंड में 0.4% का होता है, 0.8% का होता है, बहुत में 1% का होता है, या फिर और में 2% का एक्सपेंस रेशियो लगता है। तो हम इग्नोर कर देते हैं कि भाई साल में 1% 2% लग रहा है, क्या है, मतलब 100 रुपये पे हमें 1 रुपये देने हैं। ठीक है, 100 रुपये में 1 रुपये देने हैं, तो कौन सी बहुत बड़ी बात है। चलिए मैं आपको इसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ, इसका फॉर्मूला समझाता हूँ। देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग का ये सवाल होगा कि भाई क्या करें, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना छोड़ दें। जी मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। म्यूचुअल फंड एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट करने का, जो लोग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन उनको नॉलेज नहीं है। अब देखो ये बिल्कुल म्यूचुअल फंड ऐसे ही गाड़ी है जैसे कि आप किसी अनुभवी को अपनी गाड़ी दे रहे हो, मतलब कोई बढ़िया ड्राइवर है, आप उसको गाड़ी दे रहे हो और कह रहे हो भाई आप चलाओ आराम से, आप पीछे बैठे हो। ठीक है, तो वो आराम चलाएगा, उसको अनुभव चलाने का गाड़ी, तो आराम से चलाएगा, आप सेफली अपने डेस्टिनेशन पहुँच जाओगे। लेकिन स्टॉक्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट करना, आपको उतनी नॉलेज नहीं, उतनी पकड़ नहीं है। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करने जाते हो तो आप समझ लो कि आप बिल्कुल नौसिखिया हो, आपको गाड़ी चलाने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, आप गाड़ी सीखे नहीं हो और आप गाड़ी लेके हाईवे पे निकल जाओगे। ठीक है, तो वहाँ पे एक्सीडेंट होना पक्का है। मतलब अगर आपको नॉलेज नहीं है और आप बिना जाने बुझे अगर स्टॉक में इन्वेस्ट कर दोगे तो स्टॉक्स को पता नहीं है कि भाई कब नीचे जाएगा कब ऊपर जाएगा, तो आपको वहाँ पर नुकसान हो सकता है। इसी तरीके से म्यूचुअल फंड है, यहाँ पर अगर अपने पैसे आप इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, म्यूचुअल फंड में अगर अपने पैसे आप इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे एक अनुभवी ड्राइवर है, एक अनुभवी फंड मैनेजर है जिसको पता है कौन सा स्टॉक कब क्या परफॉर्म करने वाला है, ऊपर जाने वाला है कि नीचे जाने वाला है, कैसा परफॉर्म करने वाला है, कैसे इसकी पास्ट की परफॉर्मेंस है। मतलब वो दिन भर उसका काम ही वही है, मतलब सब कुछ उसको पता है। तो अगर वहाँ पर आप इन्वेस्ट करते हो, उसको पैसे देते हो, तो आपके पैसे को सही से मैनेज करता है, जिसकी वजह से आपको वहाँ पर रिटर्न दे पाता है। अब रिटर्न देने के बदले में जो एएमसीज है, जो फंड मैनेजर है, आपसे कुछ चार्जेस काटते हैं, जैसे कि 0.4%, 0.8% या 1%, इस तरीके से फंड में चार्जेस होते हैं। ठीक है, ये आपसे लिए जाते हैं एक्सपेंस रेशियो के रूप में, और जो लोग इसको नहीं जानते हैं उनको यहाँ पे ज़्यादा नुकसान होता है। जैसे म्यूचुअल फंड में ही 2 तरीके के होते हैं, जैसे कि एक होता है रेगुलर फंड, ठीक है, रेगुलर फंड होता है, और दूसरा होता है डायरेक्ट फंड। ठीक है, डायरेक्ट फंड, इसमें क्या होता है, रेगुलर फंड में आपको यहाँ पे लगभग 2% के आसपास देना पड़ जाता है, और
डायरेक्ट फंड में आपको यहाँ पे 1 से लेकर 1.5% तक आपको यहाँ पे देना पड़ जाता है एक्सपेंस रेशियो। ठीक है, ये कैसा होता है? जैसे रेगुलर फंड में क्या होता है ना कि यहाँ पे जो एजेंट होते हैं उनके कमीशन होते हैं, जो बैंक होते हैं उनके कमीशन होते हैं, फंड हाउसेस कुछ कमीशन होते हैं, तो जिसकी वजह से ये थोड़ा महंगा हो जाता है। लेकिन डायरेक्ट फंड में क्या है, ये आपको एएमसी से डायरेक्ट एप्लीकेशन के थ्रू आपको मिल जाता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने का। इसलिए यहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम देखने को मिलता है। ये 0.4% से लेके 0.88% तक आपका यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, ये आपको एक्सपेंस रेशियो चार्ज लगता है रेगुलर फंड और डायरेक्ट फंड में। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल के रूप में हम समझाने के लिए आपको ले लेते हैं कि चलो 1% का हमें अगर एग्जिट लोड देना एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है तो हमारे पैसे कितना कर सकते हैं? 1%। ठीक है, ज़्यादा नहीं मान के चलते हैं, हम सिर्फ 1% मान के चलते हैं कि हमें 1% का हमें एक्सपेंस रेशियो देना है। अब 1% तो देखने में बहुत ही छोटा लग रहा है, मतलब 100 रुपये पे आपको 1 रुपये देना है। ठीक है, अगर आप 100 रुपये की SIP करो तो आपको यहाँ पे 1 रुपये आपको देना है एक्सपेंस रेशियो के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर ये 1 रुपये लगता है यानी महीने का से, तो यहाँ पे लगभग 0.8408 रहेगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे लगता है एक महीने का। अब इसको हम अगर डिवाइड करते हैं 0.084% का, तो यहाँ पे इसको डिवाइड करने के बाद 30 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0.0028%। ठीक है, ये आपका यहाँ पे पर डे का चार्ज लगता है। ठीक है, पर डे का मतलब म्यूचुअल फंड में जब आप पैसा अपना इन्वेस्ट करते हो तो आपको म्यूचुअल फंड जो कंपनी है पर डे के हिसाब से आपका जो चार्जेस है एक्सपेंस रेशियो को काटती है। जैसे 1% अगर साल का होता है एक्सपेंस रेशियो, तो आपको वहाँ पे उसको डिवाइड करके आपको पर डे के हिसाब से यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो काटा जाता है। मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी इतनी चालाक है कि आप ये सोच लो कि भाई हम पैसे अपने इन्वेस्ट कर रहे हैं और कहीं आप पैसे 2 महीने में निकाल के भाग गए तो क्या होगा? म्यूचुअल फंड कंपनी पैसा ले ही नहीं पाएगी। तो इससे अच्छा कि डेली लगाया जाए, मतलब रोज आपके इन्वेस्टमेंट से चार्ज काटा जाए। लेकिन ये बात आपको पता ही नहीं है, आपके म्यूचुअल फंड से डेली चार्ज करते हैं लेकिन आपको पता ही नहीं कि भाई हमारे इन्वेस्टमेंट से चार्ज कट रहे हैं। ठीक है, चलिए उसको हम यहाँ पे दिखाते हैं और आपको बताते हैं कैसे चार्ज करते हैं और कितना पैसा आपका हो सकता है। और यहाँ पे एक खास बात आपको बता दूं ना, आपको इन्वेस्टमेंट में आपको रिटर्न मिले या ना मिले, लेकिन जो फंड मैनेजर है ये अपना हिस्सा जरूर निकाल लेगा आपके पैसे से। मतलब जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है वहाँ से फंड मैनेजर अपना हिस्सा जरूर निकाल के जाएगा, आपका फायदा हो या फिर ना हो। उस शाम को घर जाते टाइम अपना हिस्सा निकाल के ही जाएगा, वो जाके आराम से पार्टी एंजॉय करेगा। अब चलो यहाँ पे हम एक कैलकुलेशन देखते हैं। हम मान लेते हैं आपने SIP करके 1 करोड़ बनाने का सपना देखा, और यहाँ पे हम मान लेते हैं 1000 रुपये का SIP करते हैं। ठीक है, और 0.0028% के हिसाब से पर डे के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं अपना, तो यहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियो आता है 0.028 पैसा, मतलब ये आपका आता है। बहुत छोटा सा है ना, बिल्कुल इतू सा है, छोटा सा चार्ज लगता है यहाँ पे। 0.028 पैसा आपसे लग रहा है, मतलब 1000 रुपये इन्वेस्ट करने पे डेली का आपका 0.028 पैसा लग रहा है। बहुत छोटा सा अमाउंट, इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा, मतलब 1 पैसा भी नहीं है, उससे भी छोटा अमाउंट हमसे चार्ज किया जा रहा है। अब यहाँ पे हम इसको जैसे सच्चाई देखते हैं। अब मान लेते हैं आपने इतना पैसा अपना कटवा दिया। ठीक है, अभी तो रोज कट रहा है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 30 से। ठीक है, महीने का, तो महीने का जो निकल के आता है 0.84 पैसा। ठीक है, मतलब अभी भी 1 पैसे पे हम नहीं पहुंचे हैं, 0.84 पैसा हमारा कट रहा है। अगर 1000 रुपये की SIP करें 1 महीने में, इतना पैसा कट रहा है। अगर इसका हम साल का करते हैं, ठीक है, 0.84 मल्टीप्लाई अगर हम 12 कर देते हैं तो हमारा ये आता है लगभग 10 रुपये 8 पैसा। ठीक है, मतलब सिर्फ 1000 रुपये अगर हम इन्वेस्ट करके छोड़े तो हमारा यहाँ पे 10 रुपये के हिसाब से साल में कट जाएगा हमारे इन्वेस्टमेंट पे। आप बोले जी 1000 हमने इन्वेस्ट किया है तो यहाँ पे 10 रुपये कट रहा है, तो कौन सी बड़ी बात है, इससे तो हम रिटर्न कमा लेंगे। ठीक है, 10 रुपये हमारे ये कट जाए कोई बात नहीं है, चलो इसको भी छोड़ देते हैं। अभी हम आगे और देखते हैं। उससे 1000 रुपये ले SIP को हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। मान लेते हैं हमने 1000 रुपये SIP पहले किया था, फिर अगली SIP हमने किया दूसरे महीने में, तो यहाँ पे 2020 रुपये हो गई। ठीक है, 2020 मैंने क्यों लिया, क्योंकि उस 1000 पे हो सकता है 10 रुपये बढ़ाओ, 20 रुपये बढ़ाओ, तो यहाँ पे फिर मैंने 1000 रुपये की SIP कर दी, तो ये 2020 रुपये SIP हो गई। ठीक है, मतलब 2020 रुपये टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.0028% से। अब यहाँ पे आता है 0.56 पैसा। ठीक है, ये हमारा आता है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 30 से, यहाँ पे आता है 1 रुपये 68 पैसा पर मंथ, मतलब 1 रुपये 68 पैसा अब यहाँ पे हमारा 1 महीने में लग रहा है। आपको कि थोड़ा सा बड़ा है, कोई बात नहीं, चलो 2000 पे 1 रुपये लग रहा है, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे हम देखते हैं अगली SIP हम करते हैं, हमारी अमाउंट हो गया 3100 रुपये। ठीक है, पिछले वाले SIP मिला के हमारा जो कुछ पैसा बढ़ा ये 31 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.028% से। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलने वाली है। आपके इन्वेस्टमेंट कैसे चार्ज लगता है, कितना चार्ज लग सकता है, सारी चीज़ों को यहाँ पे हम बताने वाले हैं। और आपसे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। अभी हमारा अमाउंट निकल के आता है 0.086 पैसा। ठीक है, अभी बहुत छोटा है। अब यहाँ पे हम इसको करते हैं 30 से मल्टीप्लाई, तो ये आता है लगभग हमारा 2 रुपये 60 पैसा।
और वो थोड़ा सा बढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम अगर 12 से कर देते हैं मतलब 1 साल का, तो यहाँ पे लगभग 31 रुपये आ जाता है। आपको कोई साल में 31 रुपये ले रहा है तो कौन सी बहुत ही बड़ी बात है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ज़्यादा से हम बड़ा अमाउंट देखते हैं। ये तो होगा छोटा अमाउंट, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको यहाँ पे छोटा अमाउंट दिख रहा है ना, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब जरा सा हम बड़ा अमाउंट को देखते हो तो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे मान लेते हैं चलो 1 लाख रुपये की SIP करते हैं, ठीक है। 1 लाख रुपये हम पर मंथ अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसको हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं। अब देखो यहाँ पे 1 लाख की SIP करते हैं, अगर इसको 0.0028 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये आता है लगभग 2 रुपये 82 पैसे के आसपास, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई 30 से करेंगे तो यहाँ पे आता है लगभग 84 रुपये पर मंथ, ठीक है। 1 लाख मैनेज करने का 84 रुपये, चलो ठीक है, इतना भी कोई दिक्कत नहीं है। अगले साल ये 1 लाख रुपये बढ़ के हमारा हो गया, अगले साल नहीं अगले महीने ये बढ़ के हो गया, मान लेते 2,000 का प्रॉफिट मिलेगा हमें, तो 2,02,000 रुपये हमारा ये हो गया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.0028% से, ये आता है हमारा लगभग 5 रुपये 65 पैसा एक दिन का। अगर मल्टीप्लाई 30 से करेंगे तो हमारा आता है 169 रुपये पर मंथ। अब देखो अमाउंट कैसे बढ़ रहे हैं, हमारे पैसे बढ़ रहे हैं, जो हमने इन्वेस्ट किया है उस पर पैसे लग रहे हैं, जो फिर हम इन्वेस्ट करें उस पर भी पैसे लग रहे हैं। अब देखो अगले महीने हमारी SIP हो गई 1 लाख की, फिर हमारा अमाउंट हो गया 31, मान लेते 3,10,000 हमारा अमाउंट हो गया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.028% से, तो ये निकल के आता है 8 रुपये 68 पैसा पर डे, यानी 30 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 260 रुपये पर मंथ, ये हमारा निकल के आ गया। अब देख रहे हो अमाउंट कैसे कैसे बढ़ रहे हैं। अच्छा आप एक बात बताओ, आपको क्या लगता है जो आप आज इन्वेस्ट करते उसे पैसे लगते चार्ज लगते हैं? ऐसा नहीं है। जो म्यूचुअल फंड कंपनी जो AMC जो आपका पिछला इन्वेस्टमेंट हुआ है उस पर भी आपको चार्ज देना पड़ता है, जो आज आप इन्वेस्ट करो उस पर भी आपको चार्ज देना पड़ता है। मान लेते हैं आपने पिछले 1,000 रुपये के SIP करते चले आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको पिछले वाले अमाउंट पे जो चार्ज लगेगा उस पर आप चार्ज नहीं लगने वाला, नहीं, आपको डेली उस पर चार्ज देना, जितना भी आप अमाउंट इन्वेस्ट करते चले जाते हो। मान लेते अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट किए हो, 2 लाख इन्वेस्ट किए हो, 4 लाख इन्वेस्ट किए हो और फ्यूचर में आप इन्वेस्ट करते चले जाते हो, पिछले अमाउंट में भी चार्ज लगेगा और इस वाले अमाउंट में भी चार्ज लगेगा, ठीक है। आपने ये देख लिया 260 रुपये आपको पर मंथ आपको लगने लगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखते हैं, हम मान लेते हैं कि आपने ऐसा इन्वेस्टमेंट करते करते आपने अमाउंट जोड़ लिया, आपने 1 करोड़ का अमाउंट जोड़ लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं भाई 1 करोड़ का जब आप अमाउंट जोड़ रहे हैं, ठीक है, 1 करोड़ का आपने अमाउंट जोड़ लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.0028%, तो ये निकल के आता है 280 रुपये पर डे, मल्टीप्लाई 30 से करेंगे तो यहाँ पे लगभग 8400 रुपये एक महीने का, और मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 से तो यहाँ पे लगभग पैसा निकल के आता है 1 लाख से ज़्यादा। आप सोचो, मतलब आप भाई साहब अगर आपने 1 करोड़ का अमाउंट बना लिया तो आप AMC को हर साल 1 लाख रुपए दोगे, ये जान लो। 1 लाख रुपए AMC आपसे हर साल चार्ज कर रही है और आपको पता भी नहीं चला, मतलब इतना सा भी पता नहीं चला कि आपसे 1 लाख रुपए लिए जा रहे हैं, समझे आप। तो ये होती है म्यूचुअल, ऐसे ही नहीं AMC इतनी बड़ी बड़ी AMC बन जाती है, इतना फंड मैनेजर रखती हैं, इतना एम्प्लॉय रखती हैं, इतना बड़ा स्ट्रक्चर तैयार कर लेती हैं। भाई पैसा है तभी ना करती हैं, तो इतना आपसे चार्ज दिया जाता है, मतलब पैसा आपका वो मैनेज करने का इतना फीस आपसे ले लेती हैं। आप कहते हो भाई 0.1% ले रही है, 1% ले रही है, उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, इतना पैसा लेने से क्या ही फ़र्क पड़ जाता है। देखो फ़र्क, आप 1 लाख रुपये साल का आपसे ले रही है, और जो ऐसे बड़े बड़े फंड हाउसेस उनके 50,000 करोड़ 1 लाख करोड़ तक उनके पास पैसे मैनेज करने के लिए। आप सोचो आप कितना पैसा कमाते होंगे। तो आपने ये देख लिया। अब यही नहीं, अब मान लेते हैं अगले साल ये पैसा बढ़ के हो गया 1,50,000, ठीक है, 1 करोड़ 50 लाख, ठीक है, 1 करोड़ 50,000 अगले साल पैसा हो गया। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.0028% से, तो ये पैसा निकल के आता है डेली के हिसाब से 281 रुपये, मल्टीप्लाई 30 से करेंगे तो आता है ये लगभग 8442 रुपये, और ये हमारा पैसा अगले 1 साल में 1,13,100 के आसपास हमारा यहाँ पे देना पड़ता है AMC को। मतलब जितने पैसे हमारे बढ़ते रहेंगे, जितना हमारी ग्रोथ होती रहेगी, उतना AMC की भी ग्रोथ होती रहेगी। तो इस तरीके से जो AMC है आपसे पैसे कमाती हैं लाखों रुपए। अब देखो आगे वीडियो में आपको बताने वाली कैसे आप इसको कम कर सकते हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, और अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए उसको हम देख लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पे हमने एक्सपेंस रेशियो देखा, ठीक है, एक्सपेंस रेशियो 1% का लग रहा है, मतलब उसको 1 लाख रुपए में साल का देना पड़ जाएगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पे लगता है एग्जिट लोड, 1% का ये भी लगता है। अगर आप 1 साल के भीतर अपने पैसे निकालते हो तो 1 करोड़ का 1 लाख ये भी लग सकता है, लेकिन आप कहोगे भाई एग्जिट लोड तो 1 साल के बाद नहीं लगता, हमारे तो 1 लाख रुपए हमने बना रखे हैं, सॉरी 1 करोड़ में बना रखे, तो उस पर हमें एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा क्योंकि वो लॉन्ग टर्म का हो चुका है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल है, अगर आप 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल अपना इन्वेस्टमेंट करते हो तो
पिछले 4 साल पे आपको एग्जिट लोड नहीं देना है, लेकिन ये अगला 5 साल जो 1 साल बचा है इस पर आपको एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। मतलब शुरुआती आज से पीछे 1 साल के आपका एग्जिट लोड लगेगा, उसके बाद वाले का आप भी एग्जिट लोड नहीं लगता है, ठीक है। तो 1 साल के अंदर जो पैसा इन्वेस्ट किया उस पर एग्जिट लोड आपको देना पड़ेगा। अब मान लेते जो भी अपना इन्वेस्टमेंट आपने किया है, मान लेते हैं 20 लाख रुपए आपने जो है कि 1 साल में इन्वेस्ट किया इस 5वें साल में, तो आपको यहाँ पे इसका 1% देना ही पड़ेगा, यानी लगभग ये होगा 20,000 रुपये, ठीक है। आपको यहाँ पे एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। अच्छा, एक बात हमें यार तभी नहीं समझ में आ रही थी, जब अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे थे ना, तो हम ये सोच रहे थे यार जो म्यूचुअल फंड चार्जेस काटते हैं, जो एक्सपेंस रेशियो काटते हैं, ये हमें पता क्यों नहीं चलता, क्योंकि पता ही नहीं चलता इतने पैसे कट जाते हैं आपके। ये कैसे करता है आपको बता दें, जो आपका चार्ज होता है ना आपके एनएवी में ही कवर हो जाता है, मतलब जो आपका चार्ज करता है एनएवी में चला जाता है। जैसे मान लेते हैं एनएवी किसी फंड की हुई 400 रुपये, तो आपको दिखाया जाएगा 399 रुपये 9 पैसे, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे एनएवी दिखाई जाती है, आपको पता भी नहीं चलता, आपको लगता है कि यार एनएवी इतनी ही बड़ी होगी, लेकिन उसमें चार्ज काट दिया जाता है आपका, आपको पता ही नहीं चलता, मतलब आपका कट गया है, चार्ज कट गया, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो कंपनीज होती हैं पैसे कमाती है। मुझे तो पहले ना मैं कंफ्यूज रहता था कि भाई जो ये कंपनी जो म्यूचुअल फंड एएमसीज हैं आपसे पैसे छोटा छोटा अमाउंट लेती हैं, पॉइंट में लेती हैं, 0.4 पैसा 5 पैसा लेती हैं, इनकी कमाई क्या ही होती होगी, कितना बेचारे कमा लेते होंगे। वहाँ पे सैलरी देनी है, उनका स्ट्रक्चर मैनेज करना है, जिनके फंड हाउस उसको मैनेज करना है, तो कितना बेचारे बचा लेते होंगे। लेकिन मेरा तो दिमाग हिल गया भाई, इतना पैसा, मतलब छोटे अमाउंट से इतना बड़ा अमाउंट बन सकता है। ये कंपाउंडिंग का असली मजा वो भी लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखते हैं, ये तो हो गया आपका जो एग्जिट लोड और एक्सपेंस रेशियो करता है। इसके बाद लगता है दोस्तों टैक्स। टैक्स कैसे लगता है, LTCG, ठीक है, 2 तरीके टैक्स, LTCG और STCG टैक्स, ठीक है। ये 2 तरीके आपको टैक्स लगता है, मतलब 1 साल से ज़्यादा अगर आपका हो चुका है तो वहाँ पे LTCG, अगर 1 साल से कम हो तो आपको यहाँ पे STCG टैक्स लगता है। लेकिन यहाँ पर भी एक बहुत ध्यान देने वाली चीज़ होती है, जैसे कि मान लेते हैं आपने 5 साल अपना इन्वेस्टमेंट किया, तो यहाँ पे ये 4 साल तक आपको LTCG लगेगा, लेकिन ये 5वें साल वाले अमाउंट पे आपको STCG टैक्स देना पड़ेगा। मतलब 1 साल के भीतर जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है उसको आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, और ये टैक्स कितना होता है, 20% का होता है, ठीक है। आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो आपके ग्रोथ अमाउंट पे 20% आपको टैक्स देना पड़ेगा, और यहाँ पे ये 12.5% का आपको देना पड़ेगा टैक्स LTCG पे, ठीक है। तो ये होते हैं म्यूचुअल फंड में कुछ हिडन चार्जेस जो कि आपसे कह सकते हैं बताया जाता है, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता। आपको बताया जाता है कि आपके चार्ज लगेंगे, लेकिन आपको पता चलता ही नहीं कि आपके चार्ज कैसे कट रहे हैं। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपका मन ये कर रहा है कि भाई यार इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दे क्या? जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत ही अच्छी आदत है, आपके पैसे ग्रो होते हैं, आपको पैसे मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ध्यान देने वाली चीज़ है कि भाई आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या देख के करना चाहिए, तो आपको कम नुकसान हो पाए। देखो आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करोगे, कोई आपसे फ्री में तो इन्वेस्टमेंट कराएगा नहीं, भाई उसके भी खर्चे हैं, कैसे मैनेज करेगा, उसको भी कमाना है, तो आपसे कमाएगा। लेकिन कहीं कहीं क्या चीज़ें होती है ना, कुछ सस्ती मिलती हैं, और अगर आप वो जानकारी आप रखते हो ना, तो आपको नुकसान होने का चांसेस कम होता है। मतलब जो चार्जेस लगते हैं यहाँ पे कम चार्जेस लग सकते हैं। अब इसको हम ना अगली वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में कवर करेंगे तो बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इस वीडियो का हम एम रखते हैं 1000 लाइक का और 500 कमेंट का। अगर आपने फटाफट करवा दिया तो आपको हम अगली वीडियो में बताएंगे कि आप कौन से इन्वेस्टमेंट ऐसे कर सकते हैं जहां पे आपको कम से कम चार्जेस लगते हैं, कम पैसे आपको यहाँ पे चार्ज देने पड़ते हैं। लेकिन इस वीडियो में एक सूझबूझ आपको बता दें, जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जाएं तो आप कंपेयर करें, फंड का परफॉर्मेंस कंपेयर करें, साथ में एक्सपेंस रेशियो भी कंपेयर करें कि ये फंड में कितना एक्सपेंस रेशियो लग रहा है। अगर यही जो फंड है इसका सेम कोई अल्टरनेटिव फंड है, वहाँ पे हमें एक्सपेंस रेशियो कम देना पड़ जा रहा है, तो हमें वहाँ पे शिफ्ट करना चाहिए, हमें वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिससे आपके जो चार्जेस है कम से कम लग सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो, आपको समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। क्या आपको पता था कि म्यूचुअल फंड कंपनी आपसे इतना पैसा कमा सकती है? तो अगर आपको पता था तो कमेंट में यस लिखिएगा, अगर आपको नहीं पता था तो आप कमेंट में नो भी लिख सकते हैं, या फिर अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। अगला सवाल आपको जो भी हो कमेंट में पूछेगा, आपको उस पर रिप्लाई हम जरूर करेंगे। और हाँ, एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, अगर आप ETF में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड है ना, तो मैंने ये वीडियो बना रखा है कैसे आप ETF में इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। तो इस वाले वीडियो पर क्लिक करके पूरी वीडियो देखिए, मैं आपको इसी वीडियो में मिलता हूँ। और हाँ, नहीं करना है कोई बात नहीं, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा ताकि आने वाले वीडियो मिस ना हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।